जय जय जय। बोले श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोले देवादेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बोले संत शिरोमणि गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री हरे सागर जी महाराज की। सत्य और संस्कृति का सजा भव्यतान कदम मिलाकर चल पड़ी धर्म और विज्ञान। तीर्थराज संबेशेखर की तलहटी में स्थित आत्मविकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहाँ बोलेगा समोसरण ऐसे गुणायतन से परम पूज्य मुनिवर के मुखाग्नि से शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल और प्रमाणिक के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं और पूरे भारतवर्ष से जो श्रावक श्राविका यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवार नमन करते हुए निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ उठाएं, नमन करेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व जिन्होंने गुणावतन का अवलोकन करके, अनुभव केंद्र का अवलोकन करके और यहाँ की व्यवस्थाओं को देख के अपने भाव बनाए हैं गुणायतन से जुड़ने के लिए, उनके नामों की घोषणा कर रहा हूँ। और मैं चाहूँगा नामों की घोषणा हो तो आपकी तालियाँ अनुमोदना में जरूर बजना चाहिए। निर्माण निधि के रूप में विमल कुमार, सुधीर कुमार जैन ललितपुर, श्री सचिन कुमार रुचि सिद्धम जैन बुढ़ाना मुजफ्फरनगर। स्वर्णदान में स्वर्गीय विद्या देवी, आपकी तालियाँ बहुत कम हैं, स्वर्गीय विद्या देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय देवेंद्र कुमार जी जैन, अनिल कुमार, बबली, राकेश, लवली, रिया जैन टुंडला फिरोजाबाद। और निर्माण सारथी के रूप में जुड़ने का जिन्होंने अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है, बबीता, कमल कुमार जैन, मुस्कान राहुल, सोनम ग्रंथिका जैन ग्वालियर। और बंधु मैं कहना चाहूँगा जिन्होंने गुणायतन से सूत्रधार से संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और हमारी ट्रस्ट कमेटी से श्रीमान सिद्धार्थ जी और कपूर जी आएंगे, उनका हरीश जी और कपूर जी, सिद्धार्थ जी, ये दोनों आएंगे, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं नाम की घोषणा करूंगा तब आपकी तालियां जरूर बजनी चाहिए। श्रीमती आशा धर्मपति स्वर्गीय विजय कुमार, प्रसन्न, सीमा, संजय, सारिका, प्रांजल, अंतरा, आरोही, समृद्धि, आरुषेन, भौमा, सिवनी, जिन्होंने इस गुणायतन से संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं सम्मान से पूरे परिवार को आमंत्रित करूंगा, वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और भाई हरीश जी और सिद्धार्थ जी कपूर जी, हमारे सम्मानी संस्थापक सदस्य जो कि भौमा सिवनी से हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। और बंधुओं, आगामी 1 नवंबर से 8 नवंबर तक कार्तिक माह की अष्टानिका में परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सिद्धों की आराधना करने का तीर्थराज संबेशेखर में सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने मंडल लेकर पूरे परिवार के साथ इस अनुष्ठान को करने का संकल्प लिया है। हमारे पास अभी 3 मंडल शेष हैं, जो भी पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से इस सूचना को सुन रहे हैं, उन सभी के लिए कहना चाहूँगा, अगर आपके भाव बनते हैं कि हम परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में सिद्धों की आराधना करने का अवसर सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में आप संपर्क करके अपने मंडल को आरक्षित करा सकते हैं। और आइए हम और आप शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करें। उसके पूर्व मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी विमल जी को शंका समाधान में ऑनलाइन प्रश्नों के लिए। बिनौली बागपत से नितिन जैन पूछ रहे हैं, मेरी शंका यह है कि जब कोई व्यक्ति गांव में व्यापार करके कमाए गए धन से शहर में फिर से बोलिए विमल जी। हाँ। जब कोई व्यक्ति गांव में व्यापार करके कमाए गए धन से शहर में एक व्यापार शुरू करता है और कुछ दिन बाद वह बड़े व्यापारियों की श्रेणी में आ जाता है, तो यह कहना शुरू क्यों कर देता है कि गांव में कुछ नहीं रखा है, रुपया कमाना है तो शहर में आ जाओ। तो महाराज जी यह क्यों नहीं सोचता कि आज वह जो कुछ भी कमाया है गांव में कमाए गए धन के कारण ही है, समाधान कीजिए। अच्छा, गांव से शहर में आकर रुपया कमाया तो सोचता है, वो कहता है कि गांव में कुछ नहीं धरा, जो कुछ कमाया वो शहर में कमाया।
बिल्कुल ठीक है, एक अर्थ में ये बात माना जा सकता है, लेकिन ये बताओ, गांव से गांठ में कुछ लेकर नहीं आया होता तो शहर में क्या कमाया? कमाने के अवसर जहाँ है वहाँ देखना चाहिए, लेकिन अपनी मातृभूमि को कभी भूलना नहीं चाहिए। एक कहावत है, बिना माइग्रेशन के संपत्ति का अर्जन नहीं होता। जो कम्युनिटी जितना ज़्यादा माइग्रेट हुई है उसने उतना ज़्यादा धन कमाया। धनार्जन के लिए देशाटन और विदेश यात्रा की परंपरा पौराणिक काल में भी रही है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने मूल को ही भूल जाएं। गांव में कुछ नहीं रखा है ऐसा कहने की जगह ये सोचना चाहिए वो गांव में ही मैंने जन्म पाया है और मेरा सब कुछ उस गांव में ही। गढ़ा कोटा जिला सागर से प्रवीण सिंह ही पूछ रहे हैं, सफल जीवन बनाने के लिए ज़रूरत होती है एक ईमानदार आत्मावलोकन की, दूसरों की गलतियों की पहरेदारी करने की नहीं। तो हे गुरुवर, हमें एक ईमानदार आत्मावलोकन करने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे करना चाहिए? अपनी ईमानदार आत्मा को आत्मावलोकन करने में किन किन बातों का ईमानदार आत्मावलोकन करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। अगर अपना आत्मावलोकन ईमानदारी से करते हैं तो 4 बातें ध्यान में रखें। पहली बात, अपनी कमजोरियों को सहज रूप से देखें। अब मेरी बात तो सुन पा रहे हैं आप लोग? मेरी ओम, लोग शिकायत कर रहे हैं। ओम ओम आ रही है अब? हाँ, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें। पहली बात, जो भी मेरी कमजोरियां हैं, जो भी गलतियां हैं, उसको स्वीकार करें। जब तक मनुष्य अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करता वो अपने प्रति ईमानदार नहीं बन सकता। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, फिर बड़े लगन पूर्वक उसका सुधार करो। हमने आत्मावलोकन किया, देखा जैसे घर में बुहारी लगाने से पहले देखते कहाँ कहाँ कचरा है और उस हिसाब से बुहारी लगाकर उसको साफ करते हैं। अपना आत्मावलोकन करें और देखें कहाँ कहाँ गंदगी है और फिर उसको हम सुधारें, उसको बुहार करके साफ करें जिससे हमारा सुधार हो। दूसरी बात, अपने से जो बड़े हैं उनसे प्रेरणा पाएं। बड़ों को बड़ा माने, उनसे प्रेरणा पाएं, उनको अपना आदर्श बनाकर उस दिशा में चलने का उपक्रम करें, उनके पीछे ना आए। तो बड़ों से प्रेरणा पाने की कोशिश करें, बड़ों से पीछे ना आए। प्रेरणा पाएंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे और अपने जीवन को ऊंचा उठाने में समर्थ हो पाएंगे। तो बड़ों से प्रेरणा हमेशा होनी चाहिए। और चौथी बात, कोई भी व्यक्ति जिससे कुछ सीखने का अवसर मिले तो सीखते जाएं। यदि ये चीज़ें आप कर पाएँ तो अपने जीवन का सुनिश्चित उत्कर्ष कर सकेंगे। अजमेर राजस्थान से मंजू राकेश पाटनी पूछ रहे हैं, हमारे समाज में पहले महिलाएं सर पर पल्लू रखकर व पुरुष सर पर पगड़ी या टोपी पहनकर ही मंदिर में प्रवेश करते थे, लेकिन आज के समय में महिला पुरुष दोनों ही खुले सर मंदिर प्रवेश करते हैं। गुरुदेव, यह प्रथा लगभग समाप्ति ही हुई हो गई है। मेरी शंका यह है कि मंदिर जी में हमें सर ढककर क्यों रखना चाहिए? क्या ऐसा कोई धार्मिक या वैज्ञानिक कारण है? समाधान। सिर ढकना हमारी एक परंपरा है जो हमारी मर्यादा का भी द्योतक होता है। इसलिए मंदिर में गुरु के समक्ष हमें अपना सिर ढक करके ही रखना चाहिए। जहाँ तक खुले बालों के साथ जाने का सवाल है, आजकल तो चलन ही हो गया, ढके सिर वाले कम, खुले सिर वाले ज़्यादा होते हैं। ये चलन है, ये आप जानिए आपको किस रूप में रखना है। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ, जब आप सिर ढकते हो तो कहते हैं आपकी लाज ढकती है, समझ गए? और सिर उघड़ गया यानी आपने अपना सम्मान खो दिया। अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए और सामने वाले के सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए हमें कुछ स्थानों में अपना सिर ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारी मर्यादा का प्रतीक है। चलिए। बाकल जिला कटनी से संजय सीमा मोदी पूछ रहे हैं, महाराज जी, हमने कई बार गुरुओं के मुखारविंद से प्रवचन
में सुना है कि सागर या समुद्र को वे हमेशा गंभीर होने की संज्ञा देते हैं, जबकि उसी समुद्र में कई बार इतनी भयंकर लहरें उठती हैं कि सामान्य जीवन तहस नहस हो जाता है। तो फिर उस गंभीर कैसे कहा जाए? बिल्कुल ठीक है, सागर को गंभीर कहा जाता है और सागर कभी कभी सुनामी आने पर भयानक भी हो जाता है। रौद्र रूप जब उसका प्रकट होता है सब कुछ तहस नहस हो जाता है। फिर भी सागर गंभीर है क्योंकि सागर ने आज तक अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। समझ गए? सागर अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता और जो अपनी मर्यादा के भीतर रहता है वो गंभीर कहलाता है। हमारे साथ कुछ भी हो, हम अपनी मर्यादा का उल्लंघन न करें। अंजड़ जिला बड़वानी से अंतिम कुमार जैन पूछ रहे हैं, कहते हैं कि समझदार व्यक्ति वही है जो अपनी ही गलतियों से सीख ले। इसी प्रकार जब कोई गलती करता है और टोको तो कहते हैं कि अभी सीख रहे हैं। तो महाराज जी, सीखने के लिए गलतियां करना जरूरी है क्या? बहुत अच्छा सवाल है। समझदार वही है जो अपनी ही गलतियों से सीख ले और गलतियां करना। अब सीधे प्रत्यक्ष को बोलना लास्ट। कोई गलतियां इसलिए कर रहा है कि कहे कि हम सीख रहे हैं। गलतियों से सीख लेना समझदारी है, पर सीख लेने के लिए गलतियां करना पागलपन। मैं बात दोहरा रहा हूं, गलतियों से सीख लेना समझदारी है, पर सीखने के लिए गलती करना पागलपन। समझ गए? मैं कुछ अच्छा करूं, कोशिश करूं अच्छा करने की, स्वाभाविक है उसमें गलती हो सकती, कोई बात नहीं, हम उस गलती से सीख ले, गलती को सुधारे, आगे बढ़े। लेकिन कोई ऐसा सोचे कि नहीं बिना गलतियां किए सीखेंगे नहीं, तो पहले गलतियां करूं फिर सीखूं, तो ऐसे व्यक्ति को तो पागल के अलावा और क्या कहा जाएगा। इसलिए अपनी धारा को बदलिए और जीवन को उसी अनुरूप आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। प्रत्यक्ष। और आइए यहाँ पर जो उपस्थित श्रावक श्राविकाएँ हैं उनके प्रश्नों के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। मैं आमंत्रित करूंगा जयपुर से आरोग्य भारती से जो सेवाएं देने आए हैं, श्रीमान आर.के. जैन जयपुर, ताराचंद जी जयपुर, डॉक्टर पी.सी. जैन जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे प्रासुक जैन गुना। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरी जिज्ञासा है महाराज साहब कि मंदिरों में वेदियों की अभिषेक के बाद कुछ मूर्तियों को या एक मूर्ति को अभिमार्जन करने के बाद रोक लिया जाता है। क्या अभिमार्जन के बाद चरण स्पर्श ठीक है? देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा, कला जी आई है क्या? आने वाली? हाँ, यहाँ नहीं आएगी। देखिए, एक बार इन सब का जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। ये सब आरोग्य भारती जीवन जयपुर में अपनी सेवा के लिए समर्पित लोग हैं। सारे विश्व को ये पता है आरोग्य भारती का संचालन हमारे समाज के वयोवृद्ध अनुभवी वैद्य सुशील जी के द्वारा संचालित वो आरोग्य भारती है, जिन्होंने अपने जीवन में अब तक अनेक लोगों को असाध्य रोगों से बचाया है। उनकी सुपुत्री कला जी कासलीवाल जो बराबरी से उनका ही काम कर रही है, पूरी टीम के साथ यहाँ 3 दिनों के लिए आई हैं और कल परसों और अगले दिन 23, 24, 25 यही है ना, ये 3 दिनों यहाँ कैंप है। ये लोग अपना समय निकाल कर निस्वार्थ भाव से आए हैं लोगों की सेवा करने के लिए। एक बार जोरदार अभिनंदन कीजिए। अब आपका सवाल है कि भगवान का परिमार्जन होने के उपरांत भगवान का चरण छूना उचित है या अनुचित? ये तो कॉमन सेंस की बात है। मैं आपसे ही पूछूं, क्या आपको उचित लगता है? नहीं ना, ये विवेक है, अतिरेक नहीं होना चाहिए। भगवान को भगवान मानिए, भगवान कोई शोकेस की वस्तु नहीं या खिलौना नहीं। चाहे जब चाहे जैसी अवस्था में उनके साथ आप छेड़छाड़ करते रहे, भावों से वंदना कर लो। चरण क्या छूना है? भगवान के रास्ते का, भगवान के आचरण का स्पर्श करो, जीवन धन्य हो। नमस्कार। नमस्ते। हाँ, पीछे जाए। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, प्रायः मंदिरों में मूलनायक प्रतिमा के अभिषेक का समय निश्चित होता है, पर कई बार श्रावक को आवश्यक कार्य से बाहर जाना होता है, तो पहले पूजन करके बाद में क्या अभिषेक करके वो जा सकता है? प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप ऐसा निर्णय लिया जा सकता, कर सकता। नमस्तु महाराज। नमस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न, जो आहार मुनियों को दिया जाता है उसमें कभी श्रावक के द्वारा
गलती से या विवेकताहीनता की वजह से गलत भोजन जैसे दही मट्ठे के साथ दूध दे दिया जाता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि क्या ये सही है? इससे बहुत अच्छा। विरुद्ध आहार नहीं देना चाहिए, आहार में विवेक रहना चाहिए। पर आप लोगों में इतना भक्ति का अतिरेक होता है कि विवेक का पता ही नहीं। मैं एक बार आहार करना शुरू किया, 3 दिन का तो अंतराय था, और पहले ग्रास में महानुभाव 1 चमचा भर करके मिर्ची दे दी। 3 अंतराय वो भी शुरू की, एक प्रकार की पारना थी, और भाई साहब को ऐसा लगा जैसे बरबटी की सब्जी दे रहे हो, चम्मच नहीं चमचा भर कर, और वो भी बड़ी तीखी मिर्ची थी। और मैंने देखा, हाथ में दे दिया, मैंने उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पे ऐसी चमक लगी जैसे कोई तीर मार लिया। हमने कहा भैया तूने तो मेरा आज काम कर दिया। लेकिन मैंने अपने मन से कहा ठीक है, मिर्ची खाते हो ना, आज खाओ मिर्ची, जब तक ये मिर्ची पूरी नहीं होगी तब तक मैं केवल मिर्ची के साथ ही रोटी खाऊंगा। उस दिन मैंने केवल मिर्ची के साथ रोटी खाई, पानी पी के आ गया। अब बाद में क्या हुआ होगा आप सबको पता है। तो ये विवेक तो आपको रखना चाहिए, क्या खाएं, कैसे खाएं, क्या नहीं खाएं, ये देखो, है ना। बहुत ज़्यादा केवल देने की भावना नहीं, देने के साथ साथ विवेकपूर्ण क्रिया करनी चाहिए, तभी उसका परिणाम अच्छा आएगा। नमस्ते महाराज श्री। बंधु मैं कहना चाहूँगा, गुड़ैतन परिसर में मध्य प्रदेश भवन है, वहाँ पर ये अपनी सेवाएं देंगे, लेकिन वो ही जाएँ जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। बिना रजिस्टर के वहाँ कोई भी ना पहुँचे, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। अगर आप नाड़ी परीक्षण करवाना चाहते हैं तो आज रात तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, रजिस्ट्रेशन वालों को वहाँ एंट्री दी जाएगी। आइए, प्राशुक जैन गुना, उसके बाद अनिल बबली टुंडला। प्राशुक जैन गुना नहीं है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्राशुक ये जो नाम है? दुखद घटना आज घटी है महाराज जी, ये प्राशुक हाँ, नाम है। जी, अच्छा, ये जो दुखद घटना आज घटी है महाराज जी, ये हमारे सगे संबंधी के साथ हुई है। तो महाराज जी वो 15-16 सालों से आए नहीं थे शिखर जी, उनके पूरा परिवार ही नहीं आया था। तो उनकी बेटी का संबंध हमारे घर में हुआ है, हमारे पाटन में। तो मैंने महाराज जी ये पूरी व्यवस्था मैंने ही अरेंज करती हूँ, हर साल 15-20 लोगों को व्रतों के बाद लाती हूँ। महाराज जी आज इतना अंदर ही अंदर वो भावना हो रही है कि ना मैंने ये सब प्लान किया होता और ना ये निमित्त जो हुआ आज, वो निमित्त महाराज जी वो इतने खुश थे, बार बार सुबह भी यही, बेटा तुम्हारी वजह से ना हमें ये आज पुण्य मिला, तुम्हारी वजह से हमें ये पुण्य मिला। हम सब यहाँ से साथ में गए महाराज जी, और रास्ते में जो उनके साथ हुआ उससे मन ऐसा हो रहा है कि महाराज जी जिस भूमि में ना हम लोगों को इतना सुकून, महाराज जी पूरे साल हम इंतजार करते थे यहाँ आने का। ऐसा है, ये सब निमित्त है। ये सोचो कि उनका यहीं से उद्धार होना था। जी सब जानते हुए भी नहीं समझ इसको समझो, ये जीवन का एक बड़ा सत्य है। ऐसा तो नहीं है कि जो शिखर जी आता वही जाते हैं। रोज़ कितने जाते हैं, हम लोग रोज़ अखबारों में पढ़ते, 3 मरे 13 खाए। निमित्त तो हम इसलिए निमित्त कोई नहीं बने, ये संयोग है। आप बनी तो आप उनको पहुंचाने के लिए आए थे कि शिखर जी की वंदना कराने आए? वंदना कराने तो महाराज आप वंदना में निमित्त हो, ऊपर पहुंचने का तो एक संयोग। चलिए आशीर्वाद। ऐसा लग रहा है अगली बार से कैसे आएंगे महाराज जी सबको लेके? आते रहो, लाते रहो। लाखों लोग यहाँ आते हैं और साल में 2, 4, 8, 10 जाते हैं। समझ लो जिनकी बारी होती है वो ऊपर जाते हैं। सिलवानी वाले भाइयों का तहे दिल से हमेशा आभार रहेगा हम सबके ऊपर जो आज उन्होंने हमारे लिए किया है। चलो बहुत बढ़िया। चलिए अनिल बबली टुंडला, उसके बाद तैयारेंगे डॉक्टर KMG गंगवाल पुणे। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी की जय, प्रमाण सागर महाराज जी की जय, अरे सागर महाराज जी की जय। महाराज जी मेरा क्वेश्चन है कि यदि मैं किसी जीव का अंतिम समय में समाधि मरण कराती हूँ तो उस जीव का तो उन्नत होता ही है,
क्या हमारे कर्मों की भी निर्जरा होती है? अरे किसी के अच्छे में निमित्त बनोगे तो अच्छा फल तो मिलेगा ही। जो दूसरों की समाधि करता है ऐसा पुण्य पाता है कि उसकी भी समाधि हो जाए। तो महाराज जी जो जो हमने उनसे छुड़वाया और उन्होंने वृद्धावस्था के कारण ये कहा कि मुझे ये चीज दे दो, तो हमने बार बार उनको समझाया तुम्हारा नियम है, तुम्हारा त्याग है। ऐसे ही जगाना चाहिए। आशीर्वाद। चलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। डॉक्टर KMG गंगवाल, पुणे। हाँ बोलिए। उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी नैंसी जैन। गुरुवर चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर अभी अभी जो मेडिकल का आपने सब्जेक्ट उठाया, मैं तो सेवायतन से शुरू से ही जुड़ा हूँ, जब तक गुणायतन भी नहीं था। और यहाँ आदिवासी लोगों के शाकाहारी बनाने के लिए, व्यसन मुक्त होने के लिए हम कोशिश करते हैं। ये जो घटनाएं होती है, ये घटनाएं का कारण दो है गुरुवर। यहाँ आने वाले कई पेशेंट हार्ट पेशेंट रहते हैं, जिनको दवाइयाँ चालू है, डायबिटीज़ है, BP है, मगर वो पहाड़ पे जाने के वक्त दवाइयाँ नहीं लेते, कुछ चेक नहीं करते। कई बार ये हठाक से ये दुराग्रह रहता है उनका कि मैं पैदल ही वंदना करूँ। ये थोड़ा गलत होता है और उसी की वजह से बड़े बड़े हादसे होते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही हम बढ़े। दूसरी बात, ऐसे पहाड़ पर नेटवर्क नहीं है, तो नेटवर्क का इंतज़ाम हो जाए तो मोबाइल कनेक्शन से हम इमरजेंसी मदद ला सकते हैं। तीसरी, अभी सेवायतन में इतनी बढ़िया सेवा दी जा रही है गुरुवर, मैं उनके साथ जब मैं सेवायतन में रुकता हूँ, उनके साथ रोज़ 1 घंटा रहता हूँ और उनमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसकी चर्चा होती है। तो गुरुवर वहाँ भी हम डेथ सर्टिफिकेट देने का इंतज़ाम कर सकते हैं और ये सेवाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छी तरीके से पहुँचा सकते हैं। देखिए डॉक्टर साहब ने जो बात कही बिल्कुल यथार्थ है। जो कार्डिक पेशेंट है, जो डायबिटिक है, उनको अपनी जांच करा के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि पहाड़ चढ़ने पर सीने में दबाव बढ़ता है और किसी किसी डायबिटीज कम होने के कारण बड़ी दुखद स्थितियाँ हो जाती। तो ऐसे लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था से डोली आदि से भी ऊपर जाकर ऊपर वंदना करने का भाव रखना चाहिए। पहले आपको ध्यान होगा यहाँ पर नीचे ब्लड प्रेशर चेक करने की व्यवस्था भी कराई गई थी 2009 में, और हम लोगों ने उस समय सेवायतन ने एक ऑक्सीजन का किट देना भी शुरू किया था, लेकिन कुछ वैधानिक दिक्कतें उसमें थी, इस वजह से उसे कंटिन्यू नहीं कर पाए। लगभग 1-1.5 साल तक वो चला और उसमें भी बहुत सारे लोग ले जाना ही पसंद नहीं करते थे, ये भी एक दिक्कत थी। लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, हालांकि होने को कोई नहीं टाल सकता, पर जो ये सुझाव है डॉक्टर साहब का वो आप सबके लिए माननीय है, इस पर ध्यान रखना चाहिए। अपनी शारीरिक स्थिति को देखते हुए ही वंदना की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। जहाँ तक आपने कहा अब सेवायतन का रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो मुझे लगता है कि डेथ सर्टिफिकेट के लिए वो आधिकारिक तौर पर हो जाएंगे, और अगर हो जाएंगे तो फिर ये समस्या कभी शेष रहेगी नहीं। जो भी होगी उसकी वैधानिक कार्यवाही होगी। और अभी जो मैंने पहले सत्र में बताया था कि आगे लोगों के मरणोपरांत उनकी उनके शव को, पार्थिव शरीर को उनके घर तक अगर ले जाना चाहे तो उसके लिए जिस वाहन की बात मैंने की है ज़रूर उसको शुरू करना है, और हो ही जाएगा, इसमें सोचने की बात नहीं है। अविलंब ये कार्य करना चाहिए, इसकी बहुत ज़रूरत है। दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगी किरण जैन, गैरतगंज। वहीं खड़े जाइए, ऊपर आते जाएं, सभी लोग आ जाएं यहाँ जल्दी। जिनका भी नाम लिया जाएगा पहले से यहाँ पर आ जाएंगे। सपना जैन, मौजपुर, दिल्ली, अपने सभी साथियों के साथ। उसके बाद तैयार रहेंगी किरण जैन, गैरतगंज। मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज के चरणों में कोटि से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिराज, मेरी शंका ये है कि हम इस वर्तमान पर्याय में 10-20 साल हो, 40 साल हो, 50 साल हो, तो उसके लिए कितनी माया छल कपट करते हैं। कोई डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए 10 साल 20 साल लगाकर मेहनत करता है, कोई इंजीनियर की पढ़ाई के लिए इतनी मेहनत करता है, लेकिन इस पर्याय के बाद जो हमारी और अनंतानंत पर्याय हैं, तो उसके लिए क्यों नहीं पुरुषार्थ करता, उसके लिए क्यों नहीं सोचता कि मेरी इस पर्याय के बाद क्या दशा होगी, क्या करना है मुझे उसके लिए। महाराज जी, इस शंका का समाधान। बहुत अच्छा भाव प्रकट किया है। मुश्किल ये है कि व्यक्ति को ये पर्याय दिखती है तो वो इसके लिए उत्साहित रहता है, सचेष्ट रहता है,
आगे की पर्याय नहीं दिखते। अपने मन से पूछो, कभी ऐसा लगता है कि मैं इस संसार में अनंतों भावों से भटकता आया हूँ और आगे भी मेरे न जाने कितने भाव हैं? कभी नहीं लगता। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी सोचता है तो यही सोचता है मैं तो धर्मी हूँ, स्वर्ग तो जाऊँगा ही, सदगति तो मिलेगी और वहाँ जाऊँगा तो वो सारी फैसिलिटीज अपने आप मिल जाएगी। ये जो धारणा है, ये धारणा हमें उलझाती है। हमें अपना दृष्टिकोण साफ रखना चाहिए, जीवन की वास्तविकता को समझते हुए काम करना चाहिए। आइए, इस परिवार के एक बेटा पुण्यम जैन दिल्ली जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मम्मी पापा इनको पैसा देते हैं, ये गोलक में डालते हैं और इन्होंने संकल्प किया कि ये जितनी राशि है हम गुणायतन के लिए समर्पित करते हैं। जोरदार जोरदार ताली बजावे इस छोटे बच्चे से के लिए। आजा बेटी, यहाँ आ जाओ, कवर करना। ताली बजाइए अच्छे से, बहुत ही सुंदर भाव हैं। खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। ओम, क्या नाम है? पुण्यम। हेलो। ठीक। पुण्यम जैन एक छोटा सा बैठा है, दिल्ली से आया है। मम्मी पापा प्रतिदिन पैसा देते थे, गुल्लक में डालता था और ये संकल्प लिया था कि जब भी हम गुणायतन शिखर जी आएंगे ये संपूर्ण राशि गुणायतन के लिए समर्पित करेंगे। बहुत सुंदर। आइए, किरण जैन गैरतगंज, उसके बाद एक सवाल और है उसकी माँ का, बोलो। मुनिश्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मैं अपने बच्चों को कैसे संस्कार दूं कि जिससे कि वो धर्म के मार्ग पे बढ़ जाए? बस पहले तो अपने आप को धर्म से लगाओ, महर्षि हम तो अपने कर रहे हैं, संस्कारों कोशिश को धीरे-धीरे। प्रबल और प्रगाढ़ बनाओ और हमेशा भावना भाव कि मेरे बच्चे में धर्म के प्रति लगाव हो। 4 बातें इसके अंतस में अंकित करो। पाप से डर, समझ गए? दूसरी बात कुल का गौरव। तीसरी बात हृदय में संवेदना, समझ गए? और चौथी बात धर्म के प्रति इसकी धर्म की महिमा का बोध, धर्म की महत्ता यदि इस बच्चे के मन में प्रारंभ से बिठा दे तो बड़े होने के बाद इसे कुछ कहने की आवश्यकता शेष नहीं रहेगी। किरण जैन गैरतगंज, उसके बाद तैयार रहेंगे राही शुभम जैन महावीर सेवादल घनसौर। महाराज श्री, एक मैंने आज महाराज जी से एक प्रतिमा का व्रत लिए हैं, मैं आगे इसी मार्ग पे बढ़ती रहूं, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। आगे चलिए। किरण जैन गैरतगंज, उसके बाद तैयार रहेंगे राही शुभम जैन महावीर सेवादल घनसौर। शुभम बोलो, आप अगला नाम बोलो, अगला नाम बोलो। राही जैन घनसौर और शुभम जैन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, पूरे समाज की ओर से नमोस्तु भगवान। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन था कि हम एक इंद्रिय फल फूल पृथ्वी का एक वनस्पति का एक जीवों का भोजन करते हैं तो उसमें हमें दोष क्यों नहीं लगता, और लगता है तो क्या लगता है? देखो, शरीर है, भोजन तो करना ही पड़ेगा, बिना भोजन किए तो चलेगा नहीं। अब तुम्हारा सवाल है कि जब हम एक इंद्रिय, सब्जी भी जीव है और प्राणी भी जीव है, तो फिर सब्जी की जगह प्राणी खा ले, है ना? तो मैं उनसे ये कहूँगा कि प्राणी में और वनस्पति में बहुत अंतर है। दोनों में बुनियादी फर्क है, दोनों एक रूप नहीं है, समझिए। किसी ने मुझसे एक बार कहा कि जब हम सब्जी खा सकते तो उसको क्यों नहीं खा सकते? तो मैंने कहा, पेड़ में पत्ती टूट करके गिर जाए तो दूसरी पत्ती उगाती, तुम्हारा कान कट के गिरे तो दूसरा कान नहीं उगे, समझ गए? दोनों में बहुत अंतर है। तो वनस्पतियाँ खाद्य है क्योंकि उनकी लाइफ सर्किल छोटी होती और वो प्रकृति ने इसीलिए उत्पन्न किया है, बाकी चीज़ें नहीं। नमस्ते। आगे सीमा जैन दिगोड़ा, और उसके बाद तैयार रहेंगे राजीव जैन दिल्ली। जल्दी आइए, एक नाम और बोलिए, और नाम बोलो। राजीव जैन दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगे अजित दीवांश श्यामनगर जयपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। देगौड़ा जैन समाज के तरफ से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, क्या राजा सैनिक नरक से निकलकर डायरेक्ट वो बनेंगे तीर्थंकर, और यदि बनेंगे तो क्या ऐसी कैसी विडम्बना कि एक तरफ जीव नरक में है और एक तरफ 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा हो रही है? यही तो संसार। राजा सैनिक सीधे नरक से निकलकर तीर्थंकर बनेंगे, पहले तीर्थंकर।
और ऐसे राजा श्रेणी की नहीं, असंख्य आत्माएं ऐसी हैं जिनको वहाँ से निकल करके सीधे तीर्थंकर बनना है। परिणामों की बड़ी विचित्रता है। कोई पाप करता है तो उसका फल भोगना पड़ता है, और पाप का पश्चाताप करे तो पाप को बहुत अंशों में साफ भी कर सकता है। राजा सैनिक ने पाप किया, आज उसे नरक जाना पड़ा। उसने अपने जीवन काल में पूरा जीवन पुण्य में बिताया। भगवान महावीर से 60,000 प्रश्न पूछे, भगवान महावीर के प्रथम श्रोता के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। तो महाराज जी क्या ऐसा हम लेकिन उसने जो पाप किया था, मुनिराज पर उपसर्ग किया, उनके गले में मरा सांप डाला, उस पाप से उसने 7वें नरक की आयु बांध ली थी। बाद में पश्चाताप किया, वो आयु थोड़ी कम हुई, वो पहले नरक में गया। 84 लाख 33 सागर की आयु घटकर 84,000 वर्ष भर बन गई। उसे अपने विशुद्धि से तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर लिया, लेकिन नरक से अपने आप को नहीं बचा सका। नरक तो उसे जाना ही पड़ा है। वहाँ से आएगा, तीर्थंकर होगा, यानी वो सजा भुगत करके अपने जीवन को ऐसा बनाए कि सारे जगत का उद्धारक बन जाए। इस बात से एक सीख लो कि पतित से पतित प्राणी भी परमेश्वर बन सकता है। महाराज जी क्या उधर वो नरक की वेदना हो रही होगी उस जीव को? क्या अभी तो भोग ही रहे, बस 6 महीना पहले से थोड़ी सुविधा हो जाएगी, वज्र कवच बन जाए। क्या हम लोगों के साथ में भी ऐसा होता है? सब कोई वंचित नहीं। चलिए नमोस्तु महाराज। राजू जैन दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगे राजू जैन दिल्ली, अजित दीवान श्यामनगर जयपुर, उसके बाद सुधाकर सिंगारे बैतूल मध्य प्रदेश। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज। महाराज अगरबत्ती जलाना क्या दोष, वास्तु दोष माना जाता है? आजकल ये यूट्यूब पे इन पे बताया जा रहा है कि वास्तु दोष होता है इसके अंदर अगरबत्ती जलाना। यूट्यूब में बताया जा रहा है वास्तु दोष। देखिए, अगरबत्ती जलाने की परंपरा भारतीय नहीं, ये बाहर से आई हुई परिपाटी। भारत में तो धूप जलाया जाता है, समझ गए? तो धूप जलाना चाहिए, उत्तम यही है। अगरबत्ती को लेकर के पहले लोगों में कई तरह की भ्रांतियाँ थी, उसकी सामग्री को लेकर वो चीज़ें तो ठीक नहीं है, पर उसकी जो डंटी है बताते बाँस से होती है। तो बाँस से जली हुई बाँस को जलाना अशुभ माना जाता है हमारी संस्कृति में। तो अगरबत्ती की जगह कुछ और जलाइए, धूप जलाइए, धूप खाइए, लोभान जलाइए, तो सब तरफ अच्छा है, बन सकता है। नमस्कार। सुधाकर सिंगारी बैतूल मध्य प्रदेश, उसके बाद तैयार रहेंगे सुनील मीला जी आरोग्य भारती जयपुर। हेलो, प्रमाण सागर महाराज के नमस्तु 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 नमस्तु। मेरी एक जिज्ञासा है महाराज श्री कि ये कलयुग है और कलयुग में अधिकांश पाप होता है, तो इस धरती पे पुण्य आत्माएं कहाँ से आ रही है जो जन्म लेती है? क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ रही है, तो वो आत्माएं जो पुण्य आत्मा ही मानव शरीर धारण करती है, तो वो कहाँ से आ रही है? बात बिल्कुल सही है आपका पूछना है कि कलयुग है और कलयुग में पाप की बहुलता है, और इधर मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है। मनुष्य योनि पुण्य के प्रताप से मिलती है, ऐसा कहा जाता है। तो ये विरोधाभास क्यों? मैं आप सबसे कहूँगा, मनुष्य होना पुण्य का फल नहीं, मनुष्यता को पाना पुण्य का फल। आज शरीर से मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है, पर मनुष्यता दिनों दिन क्षीण होते जा रही है। तो कलयुग में इंसान के भेष में जानवर आज ज़्यादा पनप रहे हैं, समझ गया? इसलिए भले संख्या बढ़ रही है, पर मानवता कदम दर कदम पतित होते जा रही है। फिर भी अभी उतना खोटा काल नहीं आया, क्योंकि आज भी संतों का इस धरती पर सद्भाव है, और जब तक संत रहेंगे धरती सुरक्षित रहेगी। नमस्ते महाराज। नमस्ते। श्रीमान सुनील मीना जी आरोग्य भारती जयपुर, उसके बाद राहुल जैन सिलवानी अपने सभी साथियों के साथ।
गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु 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 गुरुदेव। सबसे पहले तो गुरुदेव आज मन बड़ा प्रसन्न है कि 7 वर्षों से हम निरंतर प्रयास कर रहे थे आपके दर्शन के लिए, लेकिन कुछ ऐसे अंतराय कर्म का उदय था कि हम आपके दर्शन को कभी आ नहीं पाए, और आज ऐसे पुण्य का उदय हुआ कि हम आपके दर्शन के लिए यहाँ पर आपके समक्ष हैं। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, जीवन से संबंधित एक प्रश्न है कि अपेक्षा वर्तमान समय में सबसे बड़े दुख का कारण है, एक्सपेक्टेशन। और हो सकता है हम किसी से अपेक्षा ना करते हों, लेकिन सामने वाला हमसे अपेक्षा रखे, और अगर हम उसकी अपेक्षा पर खरे ना उतरें तो विवाद तो होगा ही। तो हम ऐसा कैसे सामंजस्य बैठाएं कि अपेक्षा ना रखें, ना सामने वाला हमसे रखे, तो ऐसा क्या करें? मैं आपसे सवाल करता हूँ, अपेक्षा मुक्त तो किसी का जीवन होता ही नहीं। आप यहाँ आई हो, सवाल पूछ रही हो, कोई अपेक्षा रखकर पूछ रही हो कि निरपेक्ष भाव से? बोलो। आपने अपना नाम ही इस अपेक्षा से दिया होगा कि मेरा नंबर आएगा। फिर नाम देने के बाद आपके मन में ये अपेक्षा रही होगी कि मेरा नंबर जल्दी आ जाए। नंबर आ गया, नाम पुकार लिया गया, तो आपके मन में ये अपेक्षा होगी कि महाराज जी इस सवाल का उत्तर थोड़ा विस्तार से दें, है ना? ये अपेक्षाएं पूरी होगी तो अच्छा लगेगा। अब मान लीजिए आपने दिया, आपका नाम छूट जाए, तकलीफ होगी। कदाचित नाम भी आ गया और मैंने सल्टा दिया, कभी कभी ऐसा कर भी देता हूँ समय के अभाव में। आखिरी वक्त आता, मैं एक वाक्य में ही आपको फ्री कर देता, थोड़ी तकलीफ होती। तो मतलब क्या है, मैं भी जो आपको उत्तर दे रहा हूँ निरपेक्ष भाव से नहीं दे रहा हूँ। इस घड़ी मेरे मन में भी अपेक्षा है। क्या अपेक्षा है? लोगों का मार्ग प्रशस्त हो। पर अपेक्षा रखना बुरी बात नहीं है, पर अपेक्षा की पूर्ति न होने पर अपने आप को उपेक्षित महसूस करना बुरी बात है। मैं मन बनाकर आई, मुझे महाराज श्री से सवाल करना है। चलो आज मेरा सौभाग्य, महाराज जी ने मुझे नंबर मिल गया। अब महाराज उन्हें उत्तर दिया, कोई ज़रूरी है जैसा मैं चाहूँ वैसा ही उत्तर मिले? जो मिल गया सो मिल गया, मेरा जीवन सफलीभूत हो गया। जो हो गया सो हो गया। तो क्या पहला सूत्र है, अपेक्षाएं कम करो, और कदाचित अपेक्षा की पूर्ति ना हो तो अपने आप को उपेक्षित महसूस मत करो। दूसरी बात, यथासंभव किसी की उपेक्षा मत करो, और ऐसा लगे कि सामने वाला मेरे व्यवहार से उपेक्षित हो रहा है तो अपना स्पष्टीकरण देने की कोशिश कर दो और क्षमा मांग लो कि आज, जैसे कभी कभी भैया जी को कहना पड़ता है क्षमा करे, अब आज नंबर नहीं आ पाएगा, कल देखेंगे। समझ गए? ये एक एक्सक्यूज, थोड़ा सा सॉरी, ये कहने की प्रवृत्ति आ जाए तो कभी ऐसा नहीं होगा। किसी की उपेक्षा करना और किसी की उपेक्षा हो जाना, इसमें भी अंतर है। जानबूझकर कभी किसी की उपेक्षा मत करो। कोशिश करो कि मैं किसी की उपेक्षा करूं ही नहीं। फिर भी यदि कोई उपेक्षित हो जाए तो अपनी तरफ से सामने वाले से क्षमा मांग लो, रास्ता खुल जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गुणायतन ट्रस्टी मनोज जी विलाला वड़नगर, उसके बाद तैयार रहेंगे राहुल जैन सिलवानी अपने सभी साथियों के साथ। गुरुदेव के चरणों में बारंबार कोटिस नमन। गुरुदेव के चरणों में नमन। सीकट जी यात्रा संघ की ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से और बड़नगर जैन समाज की ओर से
महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमस्तु करता हूँ। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि ब्रह्मांड में जो कुछ घटित हो रहा है वो अरहंत के ज्ञान में झलक रहा है, या जो अरहंत के ज्ञान में झलक रहा है वो ब्रह्मांड में घटित हो रहा है? दिमाग में ही मत लगा। अरहंत के ज्ञान में क्या झलका, हमें इसमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। अरहंत ने हमारे लिए क्या उपदेश दिया, हमें उसे आत्मसात करने की ज़रूरत। जो ये दिमाग लगा रहे हो ब्रह्मांड में डोलते ही रहेंगे, समझ गए? इसलिए इसमें दिमाग लगाना मैं उचित नहीं समझता। दूसरा गुरुदेव ये था कि जिस टोक से जो तीर्थंकर मोक्ष गए तो वो उसी स्थान से मोक्ष गए हैं या वो स्थान सिर्फ काल्पनिक है? काल्पनिक तो हम नहीं मानेंगे, हम तो यही सोचेंगे कि वहीं से भगवान मोक्ष गए, समझ गए? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। राहुल जैन सिलवानी अपने साथियों के साथ बोला, एक साथ सभी एक साथ जावे। महाराज श्री के चरणों में अखंड दिगंबर जैन समाज सिलवानी का दरबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज हम लोग बन्ना पे गए हुए थे तो वहाँ पे एक अंकल थे सागर निवासी श्री कैलाश चंद जी जैन, उनके साथ एक घटना घटी। वो मतलब अपने आप चलते चलते गिर गए, चक्कर आ गया उनको, वो मूर्छित अवस्था में गिर गए। वो थे और उनकी धर्मपत्नी उनके साथ थी। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं 10-15 मिनट बाद, तब देखते हैं तो अंकल की नाड़ी चलना बंद हो गई थी। तो फिर हम लोगों ने डोली वालों से बोला कि भैया इनको नीचे ले चलो, तो डोली वाले बोलते हैं 25,000 रुपये लेंगे। तो फिर हम लोगों ने कहा कुछ हिसाब से तो वो 20,000 रुपये तैयार हुए। फिर हमारे सारे छोटे भाइयों ने बोला कि राहुल भैया अपन खुद डोली इनसे ले लेते हैं, तो डोली का वो 10,000 रुपये बोल रहे थे। फिर हम लोगों ने जैसे तैसे 5,000 रुपये में डोली का तय किया और डोली पे अंकल को लिटा के और सारे हम लोग 10 भाई लोग उनको अपने कंधे पे नीचे तक लेके आए। समथिंग हम लोग 5 किलोमीटर चढ़ गए थे। और फिर जब नीचे लाते हैं महर्षि, ताली नहीं बजा, सुनो। जब महर्षि हम लोग नीचे लाते हैं तो हम लोगों को थोड़ी सी असुविधा हुई, कुछ ट्रीटमेंट में भी असुविधा हुई, हॉस्पिटल्स वगैरह में भी असुविधा हुई। और उसके बाद फिर जब हम लोग ले आए तो यहाँ पे महर्षि सर्टिफिकेट बनाने में और भी कई प्रकार की असुविधाएं हम लोगों को हुई। और महर्षि ऊपर जब अंकल मूर्छित डले हुए थे तो कई यात्री लोग आए, उन्हें देखे और देख के निकल गए। आंटी ने बोला कि हमें फ़ोन दे दो, हम फ़ोन लगा लें। तो एक यात्री ने फ़ोन दिया, बाकी लोग इग्नोर करके निकल गए। तो महर्षि हम लोग ये चाहते हैं कि आज हम लोग पहुँच गए वक्त पे, पाश बाबा ने निमित्त बनाया, हम लोग पहुँच गए। कल के दिन महर्षि यदि कोई और के साथ ये घटना होती है और इस प्रकार का कुछ होता है तो महर्षि इसका समाधान चाहते हैं। महर्षि समाधान दीजिए। देखिए, ये बहुत दुखद बात है। कोई भी पर्वत की वंदना करने आता है और बीच में यदि उसके साथ इस तरह की स्थिति होती है तो उसके और उसके परिवार के लिए तो दुखदाई होता ही। फिर भी जन्म मरण को कोई रोक नहीं सकता, आयु कब किसकी पूरी हो जाए कहा नहीं जा सकता। और ये मान के चलो कि ऊपर सिद्ध क्षेत्र में किसी की अगर काया पलटती है तो उसकी सदगति का ही निमित्त बनेगी। लेकिन जहाँ तक व्यवस्थागत सवाल, ये बहुत गंभीर चिंतनीय है। समाज को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। आए दिन ऐसी घटनाएं होती है, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। मुझे मालूम पड़ा इन बच्चों ने, सबसे पहले तो मैं कहूँगा एक बार इन बच्चों की जोरदार करतल ध्वनि से सराहना करें। अपने कंधे पर 5 किलोमीटर तक उनके उस शरीर को लेकर आए, कोई साधारण बात नहीं है। यहाँ तक लेकर आए और डोली के पैसे भी दिए। लेकिन इस तरीके से अनाप शनाप पैसे मांगना, नीचे की व्यवस्थाएं भी ऐसी कि आज मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी 5,000 रुपये देने पड़ते हैं। ये बहुत देते, सबको देने पड़ते हैं। ये बहुत ही निंदनीय बात है। ये व्यवस्थागत एक बहुत बड़ी कमी है। किसी की लाश पे रोटी सेकना, इससे निंदनीय कृत्य और क्या होगा। इस पर इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। मुझे इन लोगों ने बताया कि वाहन भी जो किया उसको यहाँ से सागर ले जाने के लिए 45,000 रुपये लगे। मैं राजकुमार जी अजमेरा से कहूँगा श्री सेवायतन के माध्यम से 100 वाहन लेने की योजना बनाए, जो आने वाले दिनों में किसी भी यात्री का अगर इस तरह से अवसान होता है
तो उसकी डेड बॉडी को अपने घर तक अगर कोई ले जाना चाहते हैं तो इस तरह की दुविधा ना हो। और इस कार्य में देश भर में जो सुन रहे हैं, जो अपना योगदान देना चाहे दे सकते हैं। ये कार्य तत्काल प्रभाव से होना चाहिए। इसी तरह अन्य व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। लेकिन एक जो सबसे असंवेदनशील उदाहरण मुझे इन लोगों ने बताया कि लोग देख के अनदेखा करके जा रहे हैं। अगर उसकी धर्मपत्नी फोन मांग रही है तो फोन नहीं दे रहे हैं। जी मास्टर, सिर्फ एक कैसी वंदना, ऐसी कैसी होड़, ऐसे कैसा धर्म, ये तो इंसानियत के भी विरुद्ध है। बहुत निंदनीय, बड़ी वेदनादायक है ये बात। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए, बल्कि होना तो ये चाहिए कि जैसे इन बच्चों ने आज अपनी वंदना छोड़कर उनके साथ लग करके सारा काम किया, ऐसा उदाहरण होना चाहिए। ये तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। और वो महिला अकेली, सोचो, जिसका पति उसकी आंखों के सामने दम तोड़ चुके थे, दम तोड़ दिया, उसकी दशा क्या हो। 10 मिनट बाद नाड़ी देखी थी हमने जाके, तो हिम्मत मतलब जान निकल चुकी थी। अब ऐसी स्थिति में कम से कम 2-4 आदमी को खड़े होकर के सहानुभूति के 4 शब्द प्रकट करते हुए उनकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति तो करनी चाहिए। और तीर्थ क्षेत्र कमेटी से मैं कहूँगा, यहाँ जो भी व्यवस्थाएं करते, रास्ते में फर्स्ट एड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यहाँ पर सीधे गंधर टोक में फर्स्ट एड है, बीच में कहीं कोई फर्स्ट एड नहीं है क्या? इसको तत्काल प्रभाव से आज बोलिए तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारियों से, और फर्स्ट एड की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। और कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि किसी भी यात्री के साथ ऐसी दुर्घटना घटे तो एक ऐसा सिस्टम हो कि जहां घटे 15 मिनट आधा घंटा में हमारी राहत टीम पहुंच जाए और उनको नीचे ला सके। ये व्यवस्था इस क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साल में लगभग 8-10 घटनाएं घटती है और जिनके साथ भी ये हादसा होता है वो बहुत दुखदायी होता है। इस दिशा में सबको प्रयास करना चाहिए। आज ध्यान आकृष्ट किया है, तीर्थ क्षेत्र कमेटी अपना काम करेगी। सेवायतन ये कार्य तो बहुत अच्छे से कर ही सकता है, तत्काल प्रभाव से इसे करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ दीपक भाई भी है। ऊपर पहाड़ की व्यवस्था के लिए जो ज़रूरत हो, 25,000 रुपये मृतक के शरीर को लाने के लिए। सोचो, डोली वाले ने अपने खाली डोली दी, उसके 5,000 रुपये गिनवाए, और पहले इनसे पैसे गिनवा लिए तब डोली दिया, हाथ लगाने नहीं दिया। कंधे पर ये लोग डोली लेकर आए और इनने बोला, महाराज अगर हमारे जेब में 5,000 नहीं होते तो हम उनकी डेड बॉडी नीचे नहीं ला पाते। कैसी विडंबना है! पैसे के लिए लोग कितना नीचे गिरेंगे, वो भी ऐसे पावन तीर्थ क्षेत्र पर। ये बहुत ही निंदनीय बात है। तुम लोगों ने आज इस मंच से ध्यान आकृष्ट किया है। जरूर मैं भी अब बात करूंगा और इसका सही हल निकालना है, सबको निकाल करके आगे बढ़ना है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।